क्या चूहों ने इतनी बड़ी करोड़ों की कंपनी शुरू की? क्या रैट्स शुरू कर सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी? क्या चूहों ने इतनी बड़ी कंपनी शुरू कर दी? कैसे भाई, कैसे? सो हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम लेने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो कि है ऑन द पैराशूट कोकोनट ऑयल। बचपन पे आपने मालिश कराते हुए, चंपी कराते हुए इस ब्रांड का नाम काफ़ी सुना होगा। अपनी मदर के मुंह से भी इस ब्रांड का नाम आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन इस ब्रांड को खड़ा करने के पीछे रैट्स, जी हाँ आपने सही सुना, चूहों का एक बहुत बड़ा रोल था। वो रोल क्या था और किस तरह से उसने मदद की इस तरह की बड़ी कंपनी को खड़ा करने में। और एक बात जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी वो ये कि किस तरह से मार्केट की इनसाइट्स को लेके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसी प्रोडक्ट को बेच के कंपनी किस तरह से करोड़ में रेवेन्यू को जनरेट करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। हेयर ऑयल के ब्रांड्स के बारे में बात करें जो कि एक नाम सबसे पहले रिकॉल होता है सबके दिमाग में, वो होता है पैराशूट का ही। चलिए अब इस कंपनी को समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी स्टार्ट कब हुई। इस कंपनी को स्टार्ट किया गया 1948 में और उस टाइम पे इस कंपनी का नाम था बॉयल। जी हाँ, ये पानी को उबालने वाला बॉयल नहीं है। बॉयल यानी कि इसकी फुल फॉर्म थी बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी डील करती थी ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स और स्पाइसेस में। तो 1970 में हर्ष मैरीवाला ने इस कंपनी को ज्वाइन किया। उस वक्त पे उस कंपनी को उनके फादर और उनके ब्रदर्स चला रहे थे। आपने नाम सुना होगा, मैंने अभी क्या बोला, वो था हर्ष मैरीवाला। मैरी जो कि गुजराती वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है पेपर। और इन्हीं चीज़ों के बारे में वो उस टाइम पे डील करते थे, यानी कि स्पाइसेस एंड ऑयल। तो जब हर्ष मैरीवाला उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो 1975 के बाद, ज्वाइनिंग के बाद 1980s में वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी खुद की एक ऑटोनॉमस कंपनी स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर उन्होंने एडिबल ऑयल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा मैरिको। आज की डेट के बारे में अगर हम बात करें तो मैरिको के अंदर दो फेमस ब्रांड्स आते हैं, एक सफोला और दूसरा पैराशूट। तो जब हर्ष मैरीवाला ने अपनी खुद की कंपनी मैरिको को खोला तो उस टाइम पे कोकोनट ऑयल को बेचा जाता था एंड कंज्यूमर से इस तरीके से। उस टाइम पे मैरिको पहले बेचेगी कोकोनट ऑयल होलसेलर्स को और होलसेलर्स के थ्रू वो बेचा जाएगा फाइनल एंड कंज्यूमर्स को। लेकिन इसमें एक लूप होल था जो कि मार्केट रिसर्च से हर्ष मैरीवाला को पता चला। इस मार्केट लूप होल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कोकोनट ऑयल 15 लीटर के टिन कैंस में दिया जाता था, तो जो लोग छोटे लीटर्स में यानी कि कम कंजम्पशन में सामान लेना चाहते थे उनको ये नहीं मिल पाता था। इसके लिए होलसेलर्स 15 लीटर के टिन कैन को छोटे छोटे पैकेजिंग में फाइनल एंड कंज्यूमर्स को देते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि होलसेलर्स इसके लिए काफ़ी हाई यूनिट प्राइस चार्ज करते थे, जिससे कि एंड कंज्यूमर्स को ओवरऑल बर्डन पड़ता था। दूसरी मार्केट इनसाइट उनको जो मिली वो ये थी कि उस टाइम पे एक और ब्रांड था शालीमार, और शालीमार उस टाइम पे अच्छा कंपटीशन दे रहा था पैराशूट को। तो उनकी पैकेजिंग शालीमार की छोटे छोटे पैकेजिंग में अवेलेबल थी, इसीलिए कंज्यूमर्स प्रेफर करते थे कि वो शालीमार को चूज करें। एक बात और थी कि क्योंकि ये पैकेजिंग को खोला जाता था और उसे कम लीटर्स में एंड यूजर्स को दिया जाता था, इस वजह से हाइजीन इशू भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब इसी मार्केट इनसाइट से सीखते हुए हर्ष मैरीवाला ने डिसाइड किया कि वो पैराशूट को भी छोटे छोटे पैकेजिंग में बेचेंगे। इसके लिए उन्होंने स्पेशल प्लास्टिक डिज़ाइन को बनाया, यानी कि पहले जो पैकेजिंग यूज़ होती थी वो टिन के कैंस थे। इसके लिए उन्होंने छोटी पैकेजिंग में लेके आए और साथ ही साथ उसे प्लास्टिक कंटेनर में बेचना स्टार्ट किया। तो दोबारा से अपनी मार्केटिंग टीम को उन्होंने होलसेलर्स के पास भेजा, ये देखने के लिए कि अब क्या उनके प्रोडक्ट को कस्टमर्स अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो वहाँ से भी एक बहुत ही शॉकिंग फीडबैक मिला। होलसेलर्स ने इस प्लास्टिक न्यू कंटेनर को, जिसके अंदर कोकोनट ऑयल था, पैराशूट ऑयल था, इसको रखने से मना कर दिया। और मना करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोकोनट ऑयल जिस प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता था, कोकोनट ऑयल प्लस उस प्लास्टिक कंटेनर की स्मेल से रैट्स यानी कि चूहे अट्रैक्ट होते थे और चूहे क्योंकि उस कंटेनर के ऊपर ग्रिप करके चढ़ के उसे टेयर ऑफ कर देते थे,
जिससे कि वो ऑयल वहाँ पे स्पिल हो जाता था और होलसेलर्स को काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम पैराशूट ऑयल के इस नए प्लास्टिक कंटेनर्स को नहीं रखेंगे। जब रिसर्च टीम वापस गई हर्ष मैरीवाला के पास तो उन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि हम इस बॉटल की शेप को चेंज करेंगे। पहले जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ये अवेलेबल था, इसकी मोल्ड स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में थी, उसके एजेस को राउंड ऑफ यानी कि स्मूथ करने की कोशिश की और इस तरह से नई बोटलिंग का डिज़ाइन अप्रूव हुआ हर्ष मैरीवाला के द्वारा। अब कोकोनट ऑयल न्यू पैकेजिंग के थ्रू बेचा जाना स्टार्ट हुआ। अब इस पैकेजिंग में ये खास था कि क्योंकि इसके एजेस सॉफ्ट थे यानी कि राउंडेड ऑफ थे, तो इस वजह से रैट्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था उसको ग्रिप कर पाना। अब इसी वजह से रैट्स टॉप ऑफ द कंटेनर नहीं चढ़ पाते थे और उसको टेयर ऑफ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन इसके बाद भी होलसेलर्स में काफ़ी हद तक निराशा थी। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे भी होलसेलर्स भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये नया कंटेनर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। इसी विश्वास को जीतने के लिए हर्ष मैरीवाला और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि वो एक रैट को और उनके नए कंटेनर को, जिसके अंदर उन्होंने कोकोनट ऑयल रखा है, दोनों को एक पिंजरे में बंद करेंगे। और उसके बाद उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक की और इसके थ्रू इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इन फ़ोटोज़ को होलसेलर्स को दिखाया। होलसेलर्स को दिखाने के बाद फिर धीरे धीरे यानी कि 10 साल लगे कंपनी को विश्वास वापस डेवलप करने में होलसेलर्स के लिए, ताकि वो उनके प्रोडक्ट को इस नई पैकेजिंग में रखें। अब इस पैकेजिंग के कई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे। एक सबसे बड़ा फ़ायदा इस नई पैकेजिंग का था वो ये था कि ये अब प्लास्टिक बॉटल्स में था, तो इस वजह से जब वो शेल्फ्स के ऊपर पड़ा होता था तो वो देखने में टिन कंटेनर से काफ़ी बेटर लगता था और काफ़ी अट्रैक्टिव और एक अच्छा लुक देता था। स्मॉलर पैकेजेस में अवेलेबल था और अब चूहे भी उसे टेयर ऑफ नहीं कर सकते थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो ये था कि क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग यानी कि टिन पैकेजिंग से प्लास्टिक पैकेजिंग में आया तो उसका कॉस्ट कंपनी को काफ़ी सस्ता पड़ा। पैकेजिंग कॉस्ट कंपनी का कम हुआ, इट वॉज रिड्यूस्ड बाय हाफ। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कंपनी ने यूज़ किया ब्रांड बिल्डिंग में यानी कि मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में यूज़ किया। इस एडिशनल प्रॉफिट की वजह से जो कि एक सबसे बड़ा प्रॉफिट पॉइंट रहा कंपनी के लिए वो ये है कि धीरे धीरे इसका मार्केट शेयर ग्रो होने लगा। एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग करने के बाद कंपनी धीरे धीरे ग्रो होने लगी, इतना कि मार्केट शेयर इसका 0% से 60% तक पहुंच गया। उसके बाद भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हर्ष मैरीवाला और उसकी टीम को यानी कि पैराशूट को। उस टाइम पे भी कई लोग कॉपी कैट्स यानी कि डुप्लीकेट पैराशूट बॉटल्स को डिज़ाइन करके बेचना स्टार्ट हो गए थे। इस वजह से कंपनी को 20% तक लॉस उठाना पड़ा। इस 20% ऑफ रेवेन्यू लॉस को उठाने के बाद कंपनी ने यह डिसाइड किया कि अब हम इसे और कॉम्प्लेक्स मोल्ड्स के थ्रू यानी कि फॉरेन डिज़ाइनर्स के थ्रू इसको और कॉम्प्लेक्स शेप देंगे ताकि कॉपी कैट्स के लिए इसे कॉपी करना काफ़ी मुश्किल हो जाए। जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, उसकी पैकेजिंग, उसके सर्विसेज एज इन होल पैकेज कंज्यूमर्स को देते हैं। इन शॉर्ट कंज्यूमर्स आपसे सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं लेते, वो इन होल पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं आपसे। आज की डेट में बात करें तो डाबर इज द ओनली कंपटीटर जो कि कुछ हद तक टक्कर दे सकता है पैराशूट को। डाबर, अनमोल गोल्ड और पैराशूट की इस हद तक कंपटीशन है कि दोनों ने प्राइस वॉर अपने आप में चालू करी हुई है। अगर पैराशूट बेचता है 100 ml ₹39 का तो डाबर 100 ml 30 रुपीज़ का बेचता है। इस तरह की प्राइस वॉर्स ब्रांड्स के बीच में बहुत ही कॉमन है। पेप्सी और कोका कोला के बीच में भी इस तरह की ब्रांड वॉर काफ़ी कॉमन है प्राइसिंग को लेके। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैराशूट का नाम आखिर आया कहाँ से। जब हर्ष मैरीवाला ने नया ब्रांड का नाम सोचने के लिए वो अपने फादर के पास गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। तो 1960s और 70s में वॉर बहुत ही कॉमन थी, यानी कि इंडिया की वॉर हो रही थी पाकिस्तान के साथ और इंडिया की वॉर हुई थी चाइना के साथ। उस टाइम पे जो कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड मीडिया के द्वारा यूज़ हुआ जाता था वो था पैराशूट ट्रूप्स का। इसी पैराशूट ट्रूप्स को ट्रिब्यूट देते हुए इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया पैराशूट।
तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो एंड यू वांट कि मैं और इंटरेस्टिंग मार्केट केस स्टडीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे कहीं ना कहीं अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे लियो लाइफस्टाइल।